अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक अब्दुर्रऊफ, जनरल मैनेजर रॉयल ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट्स। मैं आप दोस्तों से ना कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी जो कि रॉयल ऑर्चर्ड एनक्लेव डीजी खान के डीलर्स की तरफ से बनी हुई थी। वो अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे उसे। उसमें मैंने देखा है, जो मुझे बड़ी हैरानगी हुई है, उसमें मैंने ये देखा है कि वो हमारे प्रोजेक्ट जैसे रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा हैं, और इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद, लाहौर स्मार्ट सिटी लाहौर, उसके ना सिर्फ वो वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी वो फ़ोटोग्राफ इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वो उसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे वो उनका प्रोजेक्ट है और रॉयल ऑर्चर्ड एनक्लेव भी उन्हीं का ही प्रोजेक्ट है। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं उन लोगों को मुतनब्बे करूं कि वो इन चीज़ों से बाज आ जाएं। हम पहले भी बहुत बार अखबारात में, सोशल मीडिया पर भी दिया है। तब सोशल मीडिया फेसबुक है, यूट्यूब है और प्रिंट मीडिया है, इन पे हम पहले भी आम लोगों को तो बताते रहे हैं, डीलर और इन्वेस्टर हजरात को बताते रहे हैं इसके नोटिस के ज़रिए कि वो नकालों से होशियार रहें, मिलते जुलते नामों से होशियार रहें। वो इस तरह की जगहों पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमसे रब्ता कर लें, हमसे कंफर्म कर लें कि क्या वो हमारा प्रोजेक्ट है या नहीं। तो मैं अब दोबारा इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि मैंने दोबारा बड़े अरसे के बाद फिर ये दोबारा देखा है कि दोबारा उन्होंने ऐसा ही शुरू कर दिया। तो मैं उनको भी मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि वो मेहरबानी करें कि इसको बंद कर दें फ़ौरन। हमारी तस्वीर इस्तेमाल करना, हमारी वीडियो इस्तेमाल करना, हमारा नाम इस्तेमाल करना, ये ना सिर्फ गैर इखलाकी है, गैर कानूनी भी है और सरासर धोखा है। तो इसको फ़ौरन बंद करें। अदरवाइज़ ज़ाहिर है हमारे पास तो ऑप्शन और भी हैं और वो हम शुरू कर देंगे। हम नहीं चाहते कि हम किसी इस तरह इसमें जाएँ। तो मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ और आवाम को भी बताता हूँ, इन्वेस्टर्स को, डीलर्स को, जो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज़रा सोच समझ कर करें, पहले हमसे कंफर्म करें। अगर करना चाहते हैं करें, लेकिन वो रॉयल ऑर्चर्ड नहीं है, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी नहीं है, वो लाहौर स्मार्ट सिटी नहीं है। वो बाकी जिस नाम से कर रहे हो हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन वो हमारा नाम इस्तेमाल ना करें, हमारा फुटेज इस्तेमाल ना करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज जिस मौजू पर बात करूंगा वो यकीनन एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर बात बहुत कम की जाती है हमारे पाकिस्तान में। यकीनन एक पावरफुल मीडिया है, पावरफुल ग्रुप है, पावरफुल लोग हैं जिनके बारे में बात करना आसान नहीं होता। मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी और कुछ तस्वीर भी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसी साहब का नाम लिया जा रहा है। मैं वो डिटेल बताता हूँ। उन्होंने ज़मीन पर कब्ज़ा किया है और ये मैं आपको एक वीडियो भी दिखा चुका हूँ शुरू में, जो आपने देखी। इस वीडियो में एक साहब कह रहे हैं कि वो उनका ताल्लुक मुल्तान से है, और जो वीडियो चली है, एक वो कह रहे हैं कि जी ये जो एक कुछ ज़मीन बेची जा रही है रॉयल ऑर्चर्ड के नाम से डेरा गाजी खान में, वो जो बेच रहे हैं वो गलत बेच रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन उनकी है। ये माफ़ कीजिए, जो बेच रहे हैं वो अपना प्रोजेक्ट बनाकर बेच रहे हैं। और ये जो वीडियो आपने देखी, इसमें ये साहब कह रहे थे कि इनका ताल्लुक मुल्तान से है और ये रॉयल ऑर्चर्ड जो नेम है, जो ब्रांड है, उसके मालिक हैं। तो ये बात वो उनको नहीं करनी चाहिए, उसके लिए वो लीगल कर रहे हैं। लेकिन जो असल बात है ना, वो और है। और वो ये कहा गया है कि जब मुझसे उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने नाम लिया
हाफिज अब्दुल करीम का, और उसका बेटा है उसामा अब्दुल करीम, और दूसरा नाम लिया हुज़ैफा रहमान, जिनकी कोई रिश्तेदारी है मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ। फिर उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भी भेजी जिसमें ऐसा ऐसा मैं आपके सामने ला के दिखा रहा हूं, तस्वीरें भी। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूं, उन्होंने जो मुझे एक पोस्ट भेजी वो मैं पढ़ना चाह रहा हूं, जो उन्होंने मुझे भेजा। रॉयल आर्चर्ड कॉलोनी डीजी खान में जो बन रही है उसकी आधी जमीन जो है ना वो मदरसा कुलियातुल बनात के नाम से है, जो हाफिज अब्दुल करीम ने बेच दी, मदरसे की जमीन बेच दी। इस कॉलोनी वालों से और इसने इसको सपोर्ट भी की हुई है यानी कि मदरसे की जमीन बेचकर सपोर्ट किया हुआ है और दूसरे लोगों की जमीनों पर भी कब्जा किया हुआ है। कॉलोनी वाले कहते हैं कि हमें उसामा अब्दुल करीम, जो हाफिज अब्दुल करीम का बेटा है, हमें उसामा अब्दुल करीम ने कब्जा करने को कहा और इसके लिए अदालत में केस भी चल रहा है। कई बार कॉलोनी वालों को अदालत की तरफ से नोटिस भी आए और कॉलोनी वालों का काम भी बंद किया गया, लेकिन वो पैसे देकर काम फिर से शुरू करवा देते। ये एक बात कही गई। फिर उन्होंने बताया कि जो उसामा अब्दुल करीम है ये नून लीग के मौजूदा जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की, उसके में जो है ना वो कोई ओहदा है शायद, या मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मुझे भेजे हैं और ये कहा है कि आप इस सिलसिले में हमारी आवाज बने। कुछ तस्वीरें जो आपने देखी हैं और ये वीडियो भी आपने देख ली होगी, ये असल में जो बात सामने आ रही है वो लैंड माफिया, कब्जा माफिया और फिर उसके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, उस हवाले से है। और यकीनन अगर ये जो बातें मुझ तक पहुंची हैं जिसमें ये लोग सियासी पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं और गरीबों पर इस तरह जुल्म किया जा रहा है, तो ये यकीनन बाइस शर्म बात है, काबिल अफसोस बात है। और मुझे कहा गया है कि जो उन साहब ने कहा, मेरे पास सारा डिटेल भी मौजूद है, उन्होंने कहा जो कि मामला पुलिस के पास है, अदालतों में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि हुकूमत में है ये लोग, तो हुक्म इम्तनाही भी लिए बगैर, किसी किस्म का स्टे लिए बगैर ये जमीनें धड़ाधड़ बेच रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं और ये सारा कुछ हमारे सामने आ रहा है। तो इस सिलसिले में मुझे अब नहीं मालूम कि हुक्काम बाला तक किस तरह आवाज पहुंचाई जाए। ये हल्का NA 191 PTI की सरगर्म रुकन मोहतरमा जरताज गुल साहिबा का है और जो जुल्म करने वाले हैं, जो इस मामले में जालिम साबित किए जा रहे हैं, उनका ताल्लुक मौजूदा हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून से है। हमने कोशिश की है, मैंने दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली। लेकिन एक बात तो तय है, जुल्म छुपता नहीं है। जुल्म करने वाले कभी भी कोई चीज अपने साथ लेकर नहीं जाते। जब भी अल्लाह ताला के यहां से बुलावा आता है ना, खाली हाथ आया था इंसान, खाली हाथ जाता है।
دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ساتھ لے کے جاتا ہے، خالی ہاتھ آیا تھا انسان، خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کفن میں جیب نہیں ہوتی، فرشتے رشوت نہیں لیتے، اعمال کا حساب کچھ لوگوں کو یہی مل جاتا ہے، کچھ لوگوں کو آگے جا کے دینا ہوتا ہے۔ سچ بولو، سچائی کا ساتھ دو، مظلوموں پر ظلم کرنا بند کرو۔ میں مزید تفصیلات جو بھی میرے پاس ہوں گی اس سلسلے میں مزید بات کرنے کے لیے میں موجود ہوں، اور یہ ہمارا چینل حاضر ہے ظلم کے خلاف آوازیں اٹھانے کے لیے، ظالم کو، دنیا کو ظالم کا چہرہ دکھانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔